Hello everyone, welcome to our next episode of Computer Network Series. इस एपिसोड का ये जो एपिसोड है ये पिछले ही एपिसोड का पार्ट 2 है, ठीक है। पिछले एपिसोड में हम इथरनेट्स के बारे में बात कर रहे थे, अब उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि ये वीडियो छोटी सी वीडियो रहेगी, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या होता है और एक और चीज़ पढ़ेंगे जो हम आगे देखते हैं, दैट इज योर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। ओके, स्लाइडिंग विंडो का क्या मतलब है? मैं हमेशा बताता हूँ, कहता होता हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपका जो टॉपिक का नाम है आपको वही क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, फिर ही आप उसके अंदर पढ़ पाओ कि क्या चीज है। ओके, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में स्लाइडिंग विंडो का क्या मतलब है? बेसिकली एक टेक्निक है मल्टीपल फ्रेम्स को सेंड करने की बिफोर वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। अगर किसी को नहीं पता कि एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब है, तो जब भी हम डाटा को शेयर करते हैं, डाटा को सेंड करते हैं, तो एक एक्नॉलेजमेंट वापस आती है रिसीवर की तरफ से कि हाँ भी मेरे पास डाटा पहुंच गया है, ठीक है। अब एक्नॉलेजमेंट की आपने एक डाटा भेज दिया, अब आप उसकी वेट करो कि हाँ भी एक्नॉलेजमेंट आए, उससे उसकी वेट करने के बजाय मल्टीपल फ्रेम्स को सेंड कर देना, उसको हम क्या कहते हैं? स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। बेसिकली स्लाइडिंग विंडो का क्या मतलब है? स्लाइडिंग विंडो मीन्स टेक्निक, sliding window is technique to share multiple multiple frames before before waiting for acknowledgement, before waiting for acknowledgement। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल दूं, सुपर सिंपल एग्जांपल। इसको आप इस तरह से देखो कि एक टीचर है जो कि नोटबुक्स को चेक कर रहा है। टीचर कैन चेक 5 नोटबुक्स एट अ टाइम, एक टाइम पे वो 5 नोटबुक्स चेक कर सकता है। एक चेक करने के बाद वो नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाएगा और फिर उसकी चेक नेक्स्ट स्टूडेंट्स कम इन, ठीक है। दिस इज अ स्लाइडिंग विंडो ऑफ साइज 5, कि एक टाइम पे 5 को चेक कर पा रहा है, तो एक ही चेक की, अगला आ जाए, दूसरे की चेक की, तीसरा आ जाए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, यहां से पता चलता है कि उसकी स्लाइडिंग विंडो का साइज क्या है? 5। क्लियर होगी इतनी बात? ओके, ये तो हो गया स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है। अब हम करेंगे मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये एक सब लेयर होती है, ठीक है। अब आप कहोगे मीडियम एक्सेस कंट्रोल क्या है? मैक एड्रेसेस बताए थे मैंने, क्या थे? फिजिकल एड्रेसेस, फिजिकल एड्रेसेस थे। अब उसी को हम, फुल फॉर्म उसकी क्या है? मीडियम एक्सेस कंट्रोल। क्लियर? उसके बारे में देखते हैं। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, दैट इज मैक, ठीक है। मैक क्या है? एक सब लेयर है, ठीक है। मैक क्या है? हु गेट्स टू यूज द नेटवर्क फर्स्ट। मैक क्या है कि बेसिकली एक नेटवर्क में, मैंने बताया बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, उस नेटवर्क में कौन सा डिवाइस नेटवर्क को पहले यूज करेगा, दैट इज योर मैक। क्लियर? लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स फॉर डाटा, एक तरह का ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह होता है डाटा के लिए कि पहले तू जा, फिर तू जा, फिर तू जा, दैट्स, ठीक है। अब मैक की कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। कुछ चार टाइप्स होती हैं मैक की। सबसे पहला CSMA CD, पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। ईथरनेट, इसके अंदर क्या आती है? ईथरनेट। देखते हैं CSMA CD, नेक्स्ट CSMA CA, नेक्स्ट टोकन पासिंग, नेक्स्ट पोलिंग। इसके अंदर आती है ईथरनेट। अब ईथरनेट में मैंने क्या बताया था कि इसमें क्या आ जाती है? केबल्स एंड वाईफाई भी, वायरलेस भी और वायर्ड भी, ठीक है। पहले वायर्ड होती थी ये, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि ये गलती है
मैंने गलती की है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर केबल्स के साथ ही वाईफाई लिखते हैं, बट नो, यहाँ पे आप लिखेंगे केबल्स अर्लियर, कि पहले केबल्स जब यूज की जाती थी तब था CSMA CD, बाद में जब वायरलेस आ गया तो तब क्या हो गया CSMA CA। सो वाईफाई किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद टोकन रिंग का कंसेप्ट आया था, वो किसमें था, टोकन पासिंग के अंदर, वो आता है टोकन पासिंग के अंदर, क्लियर हो गई। उसके बाद आता है पोलिंग। पोलिंग के अंदर क्या आता है कि वन कंट्रोलर डिसाइड हु स्पीक्स, कि एक कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि कौन बोलेगा, बट ये लैंड में बहुत रेयर केस रहता है, ठीक है। सो वन कंट्रोलर डिसाइड हु स्पीक्स, so it is a rare case in land। क्लियर हो गई थी बात, ठीक है। अब इसकी आप एग्जांपल्स इस तरह से देख सकते हो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं जो कि compete कर रहे हैं एक ही मीडियम के साथ विद अ ग्रीन, यानी कि अलाउड या रेड या वेट सिग्नल के लिए, ठीक है। कि मतलब इसका क्या मतलब है एग्जांपल का, कि एक बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उन्होंने अपना डाटा सेंड करना है, जिस कंप्यूटर को ग्रीन लाइट मिलेगी वही डाटा सेंड करेगा, जिसको रेड मिल जाएगी वो डाटा स्टॉप कर देगा, ठीक है। सो दैट इज योर मैक, ठीक है। फाइनल रिकैप अगर मैं पिछली वीडियो का और इस वीडियो का मिलाकर दूं, सो आज हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने पढ़ा ईथरनेट के बारे में। ईथरनेट में अगर वायर्ड की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा था CSMA CD के बारे में। फिर हमने पढ़ा था टोकन रिंग के बारे में। टोकन रिंग क्या होती है कि ईथरनेट से पहले ये यूज की जाती थी। टोकन रिंग के बाद हमने पढ़ा कि हाँ भाई वायर्ड तो था, वायर्ड के बाद वायरलेस भी आ गया, तो वो क्या हो गया आपका वाईफाई, ठीक है। उसके बाद आ गई फ्रेमिंग। फ्रेमिंग के बाद हमने पढ़ा कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन किस तरह से की जाती है। फिर हमने स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा, एंड लास्ट हमने क्या पढ़ा, मैक के बारे में। सो बेसिकली ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये मॉडर्न लैन नेटवर्क के लिए आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। सो इसको आप अच्छी तरह से करेंगे तो आपकी नेटवर्क स्ट्रांग होगी, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, ठीक है। सो इस एपिसोड को हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम स्विचिंग के वर्ल्ड के अंदर घुसेंगे कि स्विचिंग क्या होती है, ठीक है। उसकी स्विचिंग के अंदर डाटाग्राम्स क्या होते हैं, डाटाग्राम्स के साथ वर्चुअल सर्किट्स क्या होते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, फिर ATM क्या होता है, फिर ईथरनेट क्या होता है, ईथरनेट स्विचिंग क्या होती है, ईथरनेट तो पढ़ लिया, ईथरनेट स्विचिंग क्या होती है, और किस तरह से हार्डवेयर जो है वो वर्क को स्विच करता है, ठीक है। ट्रस्ट मी, दिस इज वेयर नेटवर्क बिकम सुपर इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब ये वो पार्ट आ चुका है नेटवर्क का, नेटवर्क्स का, जहां पर नेटवर्क्स जो है सुपर इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट बनाना शुरू कर रहे हो ना, आपको ये चीजें क्लियर हो रही है, अब आपको होगा कि हाँ भाई अब ये इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, आपके क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यू नो। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।